इसको हिंदी में बोलता है लाभ और हानि। ओके, एकदम आराम से समझेंगे, ध्यान लगा कर देखो, क्योंकि पहला जो चैप्टर का जो शुरुआत होता है, अगर इसको नहीं समझेगा तो फिर बाद में जाके प्रॉब्लम होगा। इसीलिए मैं इसको एक एक चीज को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। एकदम आराम से समझेंगे क्या है क्या नहीं है, उसके बाद तुम लोगों को कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा मैथ सॉल्व करने में। तो सबसे पहला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को बाद में हम लोग बिना इसको इस तरह से लिखे भी हम लोग आंसर कर पाएंगे। तो प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, हिंदी में बोलता है। कभी कभी प्रॉफिट को गेन भी बोलता है, समझ में आया? कभी कभी गेन भी बोलता है, कभी कभी प्रॉफिट भी बोलता है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में सिर्फ लाभ होगा। तो लाभ का फॉर्मूला होता है, ये एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ओके, सेलिंग प्राइस, और सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। अब ये तो लाभ हुआ, ये विक्रय मूल्य, जिस दाम पर हम लोग बिक्री करते हैं उसको सेलिंग प्राइस बोलता है, और ये कॉस्ट प्राइस मतलब जिस दाम पर हम लोग खरीदता है किसी भी सामान को, ये बिक्री करना हुआ सेलिंग प्राइस, हिंदी में विक्रय मूल्य। ये कॉस्ट प्राइस यानी कि हिंदी में क्रय मूल्य, और ये हुआ लाभ। यानी कि जब भी हमें लाभ निकालना होता है तो क्या करना है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देना है, समझ में आया? जब भी हमें लाभ निकालना होता है तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देना है। और दूसरा क्या समझा हम लोगों ने, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य हमेशा ज्यादा होता है। जैसे कि इस फार्मूला का हम लोग समझेंगे यहाँ पर, ये हुआ एसपी, ये हुआ सीपी। मैंने खरीदा था 600 में, मैंने बिक्री किया 600 में, खरीदा था मैंने 500 में, तो कितना नाफा हो मुझे, 100 रुपीज, यानी कि ये मेरा प्रॉफिट का फार्मूला हो। लोग तो क्या करता है, 100 ही तो निकालना है बोल के इसको ध्यान ही नहीं रखता है, और 500 यहाँ लिखता है, 600 यहाँ पर लिखता है। आ तो यहाँ पर भी 100 है, दोनों में 100 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन नीचे में -100 आ रहा है। क्यों? क्योंकि 600 बड़ा है। तो इसको ध्यान लगा के देखना होता है कि जब भी लाभ होता है तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य हमेशा ज्यादा। दोनों में हम लोगों ने घटाया नहीं घटाया, 600 में 500 घटाया, 100 आया। 500 में 600 घटता है, कभी नहीं घटता है, लेकिन कुछ कुछ जिसको ये बोर्ड मास मालूम नहीं है वो घटा देता है। 100 तो आता है लेकिन ये माइनस में, समझ में आया? तो प्रॉफिट मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से ज्यादा है, समझ में आया? चलो, अब यहाँ पर दूसरा आया हम लोग लॉस, यानी कि हानि, इसको बोलता है। हानि का फॉर्मूला होता है, हमेशा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है, समझ में आया? अब इसको हम लोग यहाँ पर लेते हैं लॉस। लॉस का फॉर्मूला क्या है, सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य घटाओ में विक्रय मूल्य। मैंने खरीदा था 500 में, मैं बिक्री किया कितना में, 400 में, तो मुझे कितना लॉस हुआ, 100 रुपये। अभी समझ में आया प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, समझ में आया? ऐसे अंधाधुन वो सर को मत हिलाओ, समझ में आया? समझ में नहीं आ रहा है तो पूछना, बाद में जाके फिर प्रॉब्लम तकलीफ होगा। तो प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, यहाँ तक हम ये दोनों हम लोगों ने समझा। प्रैक्टिकली हम लोग अभी करेंगे इसको क्वेश्चन से। अब देखो, एक होता है प्रॉफिट, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, गेन, ये परसेंटेज है। जैसे कि अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना, लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। अब ये पी मतलब प्रॉफिट है, जी मतलब गेन है। अभी मैंने क्या बोला, प्रॉफिट बोलूं या फिर गेन बोलूं, इंग्लिश में एक ही होता है, कभी कभी कंफ्यूज होता है कि अरे ये तो गेन है या तो प्रॉफिट होना पड़ेगा। नहीं, गेन और प्रॉफिट दोनों का मतलब एक ही, हिंदी में सिर्फ क्या होगा, लाभ होगा, इंग्लिश में दो इसका कीज है, समझ में आया? चलो, अब प्रॉफिट परसेंट जब भी हम लोगों को निकालना होता है, प्रॉफिट या फिर गेन, हिंदी में होगा लाभ, बटा क्रय मूल्य गुना 100 करना है। जैसे कि अब इसको हम लोग समझेंगे, प्रॉफिट मतलब क्या होता है, एसपी माइनस, ये समझ में आ रहा है? तो सेलिंग प्राइस मतलब ये क्या है, विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्या है, क्रय मूल्य। चलो, तुम्हारा विक्रय मूल्य था 1000 रुपया था, तुमने खरीदा था 800 रुपये में, तो लाभ कितना हुआ, 200 रुपये लाभ हुआ। अब 200 रुपये लाभ हुआ, अगर तुम्हें क्वेश्चन में पूछता कि कितना रुपया लाभ हुआ तो कितना होता, 200 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में इस तरह से पूछेगा कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करो, या फिर प्रॉफिट परसेंट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट।
तो जब भी प्रॉफिट परसेंट बोलेगा तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? वो प्रॉफिट बटा क्या है? सीपी इंटू 100 हुआ। तो प्रॉफिट कितना है मेरा? 200 है, तो 200 लगाओ। सीपी कितना है मेरा? सीपी 800 है, 800 लगाओ। यहाँ पर मुझे 100 करना है कि नहीं? तो अब काटो, ऊपर ऊपर कट, ये इसके नीचे एक छिपा हुआ होता है, समझ में आया? तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा। तो 00 गया, 8 से कितना बार जाएगा? 2 बार, 8 पंजे 40, यानी कि 25%। अब यहाँ पर देखो, अगर सिर्फ लाभ बोलेगा तो 200 रुपया, अगर सिर्फ प्रॉफिट बोलेगा, प्रतिशत बोलेगा तो 25%। यहाँ से और भी चीज बनेगा। समझ में आया यहाँ तक? ये फॉर्मूला तक समझ में आया? अब देखो, यहां तक हम लोगों ने समझा। अब इस फॉर्मूला का हम लोग समझेंगे। पूछना है यहां तक? प्रॉफिट बोलेगा तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस से सीपी को घटाओ, वो प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रतिशत बोलेगा तो जितना भी प्रॉफिट आ रहा है उसको ऊपर रखना है, नीचे सीपी रखना है और मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला में रख देना है, तो आंसर आ जाएगा हमारा। अब लॉस मतलब लॉस फॉर्मूला बराबर क्या होगा? सीपी हमेशा ज्यादा होगा एसपी से। तो चलो, तुमने खरीदा था 800 रुपये में खरीदा था और बिक्री किया तुमने कितना में? 400 रुपये में। तो मुझे कितना लॉस हुआ? 400 रुपये लॉस हुआ। अगर एग्जाम में पूछता है कि तुम्हारा हानि ज्ञात करो तो कितना होता है? 400 रुपये। लेकिन वहां पर बोला है कि हानि का प्रतिशत ज्ञात करो, यानी कि इंग्लिश में फाइंड लॉस परसेंट बोलेगा तो क्या होगा? लॉस परसेंट बोलेगा तो ये फॉर्मूला होगा ना। फिर क्या होगा? लॉस बटा सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना है? 400 है, लॉस के जगह में 400 लगाओ। सीपी कितना है? 800 लगाओ और यहाँ पर करो 100। ये जीरो गया, 8 पंजे 40, यानी कि 50%। यहाँ तक पूछना है? यहाँ तक हम लोगों ने किया। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले की और। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा ये सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस निकालना। अब किस तरह से निकालते हैं विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य? अब देखो, ये फॉर्मूला का यहाँ तक तो समझ में आया ना? ये चलो यहाँ पर लगाओ सीपी, तुमने खरीदा था 500 रुपये में। अब मुझे तो एसपी निकालना है, मैं क्वेश्चन इसके बाद में दूंगा, अभी समझा रहा हूँ सिर्फ। मुझे क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। समझ में आया? सवाल में है कि तुमने 500 रुपये में खरीदा है और तुमने बिक्री किया है 20% लाभ पर हुआ। तुमने क्या किया? 500 रुपये में खरीदा। अबे सवाल मैं नहीं लिख रहा क्योंकि लंबा चौड़ा होगा। 500 रुपये में खरीदा और 20% लाभ पर बिक्री किया है, मतलब ये क्या है? प्लस है। तो जब भी ऐसा दिखेगा तो फॉर्मूला क्या डालना है? ये फॉर्मूला डालना है। हुआ। यहाँ पर 100 प्लस स्लाइस माइनस स्लाइस, अगर लाभ है तो जोड़ दो 100 में, हानि है तो घटा दो। तो यहाँ पर क्या करना है मुझे? एसपी बराबर क्या करना है फॉर्मूला में? 100 में अभी जोड़ेगा कि घटाएगा? ये देखो, ये प्लस मतलब अगर लाभ है तो जोड़ दो, माइनस मतलब अगर घटा मतलब घाटे में हो तो घटा दो। तो बी क्या है? प्लस है। तो यहाँ पर मैं कितना लिख सकता हूँ? 120 लिख सकता हूँ मैं। और नीचे क्या है? 101 नहीं है। और सीपी कितना है मेरा? 500 लगाओ। समझ में आया? ये फॉर्मूला एक्यूरेट बैठ रहा है? बैठा। अब ये डबल जीरो गया, 12 5 60, यानी कि 600 रुपये मेरा सेलिंग प्राइस। समझ में आया? समझला आम्ही। तो चलो, अब यहाँ पर क्या है? इफ आर्टिकल इज एट गेन, अगर गेन परसेंट में है तो ऐसा लगाओ, 120 कर दो, 100 में 20 जोड़ दो, सीपी ऑफ 100%। ये फॉर्मूला है। जैसे कि और यहाँ पर अगर इफ आर्टिकल इज लॉस, अगर जो वस्तु है लॉस में है तो क्या करो? घटा के इतना कर दो। यानी कि जैसे कि सीपी तुम्हारा है 1000 रुपया है, ये दोनों में अभी हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे इसका क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस किस तरह से निकालते हैं हम लोग? क्या करना है मुझे? 20% नाफा है तो क्या करेंगे? 120 करेंगे, यहाँ पर ऑफ मतलब होता है गुना, यहाँ पर 1000 करेंगे। आया?
और परसेंटेज जाए वो तो 100 हम लोग लगाते हैं। कितना है हम लोगों का? 1200। समझ में है? अगर लॉस है तो क्या करेंगे? लॉस है तो वैसे ही करो यहाँ पर। अब कितना है? 20 लॉस है तो कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पर 80% करेंगे, यहाँ पर हमारा 1000 होगा, 100 करेंगे, गया तो कितना आया हम लोगों का यहाँ पर? 800। समझ में? सवाल है ए चेयर इज बॉट फॉर 750 रुपीज, यानी कि 750 रुपया में कुर्सी खरीदा गया, एंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 6%। उसके बाद 6% लॉस में बिक्री किया। फाइंड इट सेलिंग प्राइस। तो मुझे क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने बताया था क्या होता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला? सीपी बटा 100 इंटू, यहाँ पर 100% लगाओ। अब इसमें लाभ है तो जोड़ो, हानि है तो घटाओ। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्या? ये मुझे दिया गया है सीपी। सीपी कितना है मेरा? 750, यानी कि 750 रुपये में खरीदा गया था, 10% आने में बिक्री किया। तो निकालना है मुझे सेलिंग प्राइस। कोई बात नहीं, 800 फॉर्मूला का समझना है। तो चलो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा? 750 लगाओ, 750 कॉस्ट प्राइस है। इसके नीचे मुझे 100 लिखना है, और 6 घटाना है या जोड़ना है? घटाना है। तो 100 में मैं 6 को घटाऊंगा तो कितना होगा? 94 का। तो इसको इधर में 750 का 750 लिखो, यहाँ पर 100 लिखो, यहाँ पर 94 हुआ। इतना लंबा करने का जरूरत नहीं, आसान से आराम से हम लोग कर सकेंगे, समझाने के लिए लिखा। 0 0 गया, 5 से 15 बार, 5 से 2 बार। अब इससे मैं इसको काट सकता हूँ 2 से 4 बार, 1 बचा 14वां, 2 7 14। अब 15 और इसको मल्टीप्लाई करना है 47, और मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है? 15। तो 15 7 105 का 5, हाथ में 10, 15 4 60, 60 और 10 70, यानी कि 705 रुपये मेरा सेलिंग प्राइस। चलो अब दूसरा कोई है जो बनाना है मुझे? चलो तो मैं इसको अभी सवाल कौन सा है मुझे बनाना है? 1440 रुपये मेरा सेलिंग प्राइस है। 10% का हानि हुआ सर। तो यहाँ पर जब सेलिंग प्राइस किया तो 10% का हानि, यानी कि मेरा ऐसा होगा। अब कति रुपये में बिक्री करता 5% का लाभ होता है। तो कितना में बिक्री करेगा? नया सेलिंग प्राइस निकालना है ताकि मुझे 5% का लाभ होगा। समझ में? तो जब 1440 रुपये में बिक्री किया तो 10% का हानि हुआ। अगर मुझे कितना में बिक्री करूंगा तब मुझे 5% का लाभ होगा। यानी कि मुझे यहाँ से क्या देखना है? सीपी देखना है। अब सीपी निकालना है। जब तक मुझे सीपी मालूम नहीं होगा तब तक तो मेरा आंसर ही नहीं आएगा। तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी बटा 100 में क्या करना है मुझे? अभी घटाना है क्योंकि 10% लॉस है, और यहाँ पर करो 100। एसपी कितना है मेरा? 1440 रुपये है। अब कितना होगा घटाने से? यहाँ पर 90 आएगा, यहाँ पर लगाओ 100, ये 0 कितना बार जाएगा? इसको 16 बार जाएगा। तो कितना हुआ ये? 160 दसन 1600, यानी कि मेरा सीपी हुआ 1600 रुपये हुआ। अब मुझे कितना में बिक्री करना है ताकि मुझे 5% का लाभ हो? यानी कि मुझे क्या निकलना है? एसपी निकलना है। कितना में मुझे बिक्री करना है ताकि मुझे 5% का लाभ हो? यानी कि मुझे क्या निकलना है? एसपी, विक्रय मूल्य निकलना है। तो एसपी बराबर क्या होगा? सीपी बटा 100, फिर यहाँ पर 100। अब जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा, तो 5 लगाओ यहाँ पर। तो सीपी मेरा है 1600, ये 100 हुआ। अब यहाँ पर 105 होगा। अब जब काटेंगे तो 0000। अब 16 पंचा 80 का 0, हाथ में 8, 16 शून्य 0, तो 8 होगा, 16 1 16, यानी कि 1680 रुपये में मुझे बिक्री करना पड़ेगा 5% लाभ कमाने के लिए। दूसरा सवाल है तो पूछो। दूसरा सवाल है? नहीं सर। है तो मैं इसको अभी मिटा दे रहा हूँ। यू कैन फाइंड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब। ओके, पूछना है यहाँ पर?
चलो सवाल कौन सा है, सवाल कौन सा है बोलो। पर है क्वेश्चन है ए सीप इज बॉट फॉर 1020 रुपीज, यानी कि एक भेड़ा को 1020 रुपये में खरीदा गया और 850 रुपये में बिक्री किया गया। तो मुझे क्या निकालना है, लॉस प्रतिशत। अब देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है मेरा 850 रुपया। सीपी कितना है मेरा 1020 रुपीज। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से कम है, यानी कि मेरा क्या आएगा यहाँ पर लॉस। तो लॉस बराबर क्या होगा सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है 1020 रुपये, एसपी कितना है 850 रुपये, तो घटाऊंगा तो कितना आएगा 170। तो ये मेरा है लॉस अमाउंट, लेकिन मुझे पूछा गया है कि लॉस प्रतिशत निकालो, लॉस का प्रतिशत निकालो। तो लॉस प्रतिशत बराबर क्या होगा, लॉस का प्रतिशत मुझे निकालना है तो क्या होगा L बटा CP इंटू 100 होगा। तो लॉस कितना है मेरा 170 है, CP कितना है मेरा 1020 रुपया है, 1020 रुपया, और 100 यहाँ पर लगाओ, ये जीरो गया, 17 से इसको 6 बार जाएगा, 2 से 3 बार, 2 से 50 बार गया। अब 50 ऊपर है नीचे 3 है, अगर आंसर ये है तो ये डालो, नहीं है तो फिर इसको भाग करो, 16 3 8 40, तो 16.2/3% मुझे लॉस हुआ। और सवाल है तो बोलो, बनाना है क्वेश्चन।